हेलो फ्रेंड्स, आज महाअष्टमी है और मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई हूँ। जब तक मैं मेरे बहन को उठा के दोनों मिलके ब्रश लेकर बाहर निकली, तब तक सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, तो सवेरा हो गया। तो जल्दी जल्दी ब्रश करके और नहा के मैं तैयार होने लगा। मेरा मम्मी मुझे साड़ी पहनने के लिए हेल्प कर रही थी। फिर मेरे पापा मेरे 2 बहन के साथ घर को बाय बाय बोल के बहुत जल्दी 10 मिनट्स के अंदर ही पहुंच गई हूँ। तमलुक सिटी में है वर्गभीमा मंदिर। वर्गभीमा टेम्पल एक शक्ति पीठ है। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से जब सती माता जी का शव शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तो माता जी का जो थंब है वो थंब वाला उंगली यहाँ पर पड़ी थी, तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पे छाग बलि हो रही है। मुझे शास्त्रज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसके बारे में मैं कम्प्लीमेंट नहीं करूँगी। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है छाग बलि नहीं, छाग तरीके का जो प्रवृत्ति है हमारा दिल के अंदर, वह उस बुरी चीज़ को बलि देने के प्रथा शायद यही शास्त्र में है। कुछ प्राणियों को बलि देने का शायद उम्मीदें नहीं रखती है कोई भी शास्त्र। सॉरी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। यहाँ पे हम लोग पुष्पांजलि और पूजा देने के लिए पूजा थाली खरीद लिया, फ्लावर्स वगैरह। यहाँ पे मेरा मन हुआ कि लोटस भी खरीद लूँ, तो लोटस भी खरीद लिया। फिर वापस मंदिर के पूर्व साइड में जाकर मैंने देखा कि बहुत बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है, तो वहाँ जाकर लाइन पे खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन पहले से ही लाइन पे खड़ा था हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर थाली पे नाम लिखकर देना पड़ता है, ताकि पूजा ख़त्म होने के बाद खुद का प्रसाद नाम से पता चल जाता है कि कौन सा प्रसाद का थाली किसका है। ये ट्रिक हमारा यहाँ पर चलता है, और ये साउंड से पता चलता है कि दुर्गा पूजा बंगाली का इमोशंस आ गया है। लगभग 15 मिनट के टाइम पुष्पांजलि देने का टाइम आ गया। माता की गर्भगृह इतना अंदर है कि फ़ोटो खींचना नामुमकिन ही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लो। गर्भगृह से पूजा होकर पूजा का थाली एक अलग साइड से मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग खड़ी थी पूजा का थाली लेने के लिए। पूजा प्रसाद वगैरह ख़त्म करने के बाद आप लोगों को विश्रामागार दिखाने के लिए आई हूँ। गंगा माता का वाहन कुंभीर है, तो कुंभीर माता जी का स्ट्रक्चर से यहाँ पर पानी का नल बना हुआ है, जहाँ दर्शनार्थी का यूज़ के लिए। इस साइड तो विश्रामागार है। आप लोगों को ये पेड़ दिखने ही वाली थी, फिर मैं नज़रअंदाज किया कि कज़िन ब्रदर्स के साथ मुलाकात हो गया। ये तीनों का शक्ल देखो कितना खूबसूरत है। इन तीनों के लिए अगर कोई लड़की है तो शादी के लिए मुझे कमेंट में बता देना। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। इस मंदिर पे सिर्फ माता जी के लिए ही नहीं, हरि के लिए भी दिया जलाया जाता है। भगवान हरि तुलसी मंच का पीछे ही एक कल्पतरु ट्री है। माना जाता है कि यहाँ पर अगर कोई मानसिक करके छोटा सा भाड़ धागा से इस ट्री पे अगर बांध दिया जाए, उसके साथ साथ धागा बांधने के टाइम अगर आपका कोई मनोकामना
मन में पढ़कर यहाँ से चली आए, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये माता जी की आशीर्वाद है। मेरा एक छोटा सा भाई होगा, ये मनोकामना लेकर मैं भी आज से 5-7 साल पहले मैं भी एक धागा बांधी थी, पर मुझे ये बहन मिला। देख लो, अब मुझे समझ आती है कि ये बहन मुझे क्यों मिला, क्योंकि आपकी जो कामना है वो भगवान आपको नहीं देगा, पर आपके लिए जो अच्छा है भगवान आपको ज़रूर वो देगा। इसका भी प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो, यही है वो बहन जिसको मानसिक में मिला था मुझे। माँ का पैरों का फूल मेरे माथे पे अटैच कर रहा है, और ये फूल वो सिर्फ मेरे लिए ही ले आया है। कितना क्यूट है। इस मंदिर सिर्फ साइड से ही नहीं, लंबा में भी बहुत ऊंचा है। हर एक माता की मंदिर पे एक वेदी रहता है जहाँ पर सिंदूर डालना पड़ता है। वहाँ से प्रसादी सिंदूर लोग घर भी ले जाती है। मेरी बहन भी वही किया, सिंदूर डाल के प्रसादी सिंदूर मेरे मम्मी के लिए थोड़ा सा निकाल लिया, और वहाँ से थोड़ा सा मेरे बहन मेरे फोरहेड पे टीका लगा दिया। टीका लगा के मैं भी माता रानी के लिए मोमबत्तियाँ जला ली। फिर मैं और मेरे पापा बहन सब मिलके चल पड़ी दुकान पे, ताकि कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरे पापा का दिमाग ख़राब करके रख दिया। वो कुछ ना कुछ तो खरीद के ही घर जाएगा, नहीं तो घर नहीं जाएगा। इसीलिए आ रहा है। आप भी देख लो क्या क्या खरीदता है। मेरी बहन की सामान खरीदने की चक्कर पे मैं भी, मेरा कुछ सामान मिल गया जो मुझे अच्छा लगा। सामान नहीं, मुझे एक छोटा सा शिवलिंग मिला, उसके साथ अटैच करके छोटा सा एक नंदी मिल गया, जो मैं पापा को कन्विंस करके खरीद लिया। मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग देख लो। এইটা ওইটার থেকে বড়, এটার থেকে ছোট, একটু দেখ না। দেখি ঠিক আছে। টানছিস? রাখ রাখ রাখ। 10 টাকা আরেকটা নিয়ে নিতে হবে। বল দুটা হয়েছে, এখানে রাখ। চলো, এই যে এটা আমাদের লিস্ট। এটা হচ্ছে অরিজিনাল, যত মন্দিরে শিব হয় না, মানে অ্যাকচুয়ালি 95 হওয়ার জন্য আরো বেশি হবে। কেন না, ওইটা খাটনিটা বেশি। যত ছোট মাল প্রোডাকশন করবে তত, এই যে দেখুন আমাদের যে একটা বড় ঠাকুর করতে যত সময় লাগে তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগে এই ঠাকুরটা করতে। ওইটা তো অত সময় লাগে না, কিন্তু এতে ওর 4 দিন সময় লাগছে। তাহলে লাস্ট পর্যন্ত কত দিয়ে দিতে হবে বলে 3টাতে? দাম করবেন না, আমি বেশি কমাবো না, 5 টাকাই কমাবো। মানে 18, 185, 180 টাকা। আবার পুচকা কিনেছে দেখো। এই যে পুচকে এইটা নিচ 180, 200 টাকা। আবার কি দেখছিস তুই? কি হয়েছে? চল পালি চল। কি হয়েছে? হাই সিনচেন নিবি না কৃষ্ণ নিবি? তাহলে কৃষ্ণ নিয়ে নে। হ্যাঁ ওইটা একটু কেটে দিন, ঠিক করে। হয়েছে নিয়েছিস?
चल। सामान खरीद के दुकान से निकलने के टाइम मेरे पापा का जाना पहचाना आदमी के साथ मुलाकात हो गया। और ये बहन तो फ्लावर्स लवर है। मंदिर का पेड़ का फ्लावर्स भी चोरी कर रहा है। यहाँ पे पैसा दे के जूता रखना पड़ता है, बट हम लोग पापा का बाइक पे एक बैग था, उस बैग पे ही हम लोग जूता रखी थी। और ये वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आई हूँ एक जगह पे खाने के लिए, जहाँ पर फेमस कचौरी, घुगनी एंड रसगुल्ला, ये खा के ब्रेकफास्ट कर लिया। देन हम लोग, मम्मी ने कॉल करके बोला कि मछली ले आने के लिए, इसीलिए हम लोग बाज़ार में चली गई मछली ढूंढने के लिए। मछली खरीदा भी, और उसके साथ मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया थोड़ा बहुत बेबी कॉर्न लेने के लिए, वो भी ले लिया। मुझे बेबी कॉर्न खाने का बहुत मन कर, मैं बेबी कॉर्न की सब्जियां बहुत पसंद करती हूँ। आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा। सब कुछ फाइनली ख़त्म हो गया, अब वापस घर जाना है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल सकती हूँ, बट हिंदी हमारा इंडिया का राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इसीलिए मैं जितनी सारी कोशिश करती हूँ कि कंटेंट हिंदी में ही करूँ। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर देना। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है, अगर कुछ गलती हो जाए लैंग्वेज में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके एटलीस्ट सपोर्ट कर दो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो फिर लाइक भी कर देना। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। चलती हूँ, बाय, फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में।